नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्वागत है आपका। गुजरात में आज कांग्रेस पार्टी ने माने बीजेपी वाला ही एक दांव चल दिया, सरदार पटेल और गुजराती अस्मिता का दांव। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज अहमदाबाद में अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। शुरुआत में मैनिफेस्टो की बाकी बातें, बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई, गैस के सिलेंडर, महिलाओं का आरक्षण, इन सब पर बात हुई। लेकिन बात खत्म होते होते आ गई अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि बीजेपी ने इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। इस पर विवाद पहले भी उठ चुका है और अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हटाकर फिर सरदार पटेल के नाम पर किया जाएगा। और वो खुद ये कह रहे हैं कि आइडिया दरअसल बेसिकली उनका नहीं है, बल्कि पाटीदार समाज के कुछ नेता इसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। खुद सरदार पटेल के गांव के निवासी चाहते हैं कि नाम बदला जाए। पाटीदारों का गुजरात में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। सरदार पटेल बहुत बड़ा नाम है, गुजराती अस्मिता की बात है। दूसरी तरफ देखें, नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में थे। उन्होंने इसके कुछ घंटे बाद ही अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से जो बात कही, उसे इस आरोप का जवाब माना जा सकता है, भले ही उन्होंने सीधे इस ओर इशारा नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे 20-22 साल से ज्यादा वक्त हो चुका दिन रात गालियां खाते हुए। रोजाना मैं 2-3 किलो गालियां खाता हूं। गालियां मेरे लिए न्यूट्रिशन बन चुकी हैं, पौष्टिक आहार बन चुकी हैं, और जितनी गाली मुझे मिलती है अगले दिन उतना ही कमल खिलता है। कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बीच की इस राजनीतिक लड़ाई को अगर डिकोड करें तो दो परिस्थितियां सामने आती हैं। पहली ये कि नरेंद्र मोदी भी गुजराती अस्मिता का एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसे उनकी पार्टी भुनाती आई है। गुजरात में नरेंद्र मोदी का नाम लेकर विरोध करना एक बड़ा रिस्की काम है। सरदार पटेल के गौरव की बात करते करते अगर नरेंद्र मोदी को डार्क शेड में दिखाया जाएगा तो ये गुजरात में खतरों से भरा है। क्या कांग्रेस पार्टी को, जिसे वो समझ रही है कि उसका फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी से मुद्दा बनाएगी। और दूसरी बात यह है कि क्या बीजेपी को भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी असमंजस में जरूर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी सरदार पटेल का नाम जहां आ गया वहां पर कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रही है। सिर्फ इतना कह पा रही है कि कांग्रेस को सरदार पटेल की बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। तो कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे कि स्टेडियम का नाम बदलना और नरेंद्र मोदी का कहना कि मुझे गाली देने से मुझे फायदा होता है, मेरा आहार बढ़ता है, इसमें से कौन सा मुद्दा गहराई पर जाकर वोटिंग पैटर्न पर असर डालेगा। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए क्या कहा। अब बताइए, आप सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया। स्टेडियम बनने के बाद में आप कैसे वापस उसका नाम बदल सकते हो नरेंद्र मोदी जी के नाम का। अरे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इससे बड़ा स्टेडियम बन सकता था। अगर प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम बना, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। आप सरदार पटेल के स्टेडियम रखते, जरूर थोड़ी वो गुजराती बने। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम गुजरात के अलावा भी कहीं बन सकता था नरेंद्र मोदी के नाम का, वो उससे बड़ा होता है, इससे कोई एतराज नहीं होता। एक नामांकन होने के बाद में कैसे आप बदल सकते हो। अभी सुबह मेरे पास मिलने आगे लोग, तमाम डेलीगेशन, और बड़े गुस्से में थे वो। हमने अभियान चला रखा है गुजरात के अंदर कि ये नामांकन बदला गया, एक वहाँ पर ठीक किया जाए। ये कहने के लिए आए मुझे गाँव के लोग, उनके गाँव के लोग भी थे, सरदार पटेल के गाँव के लोग थे। तो ये जो इस प्रकार की जो आपके यहाँ परंपरा डाल रहे हैं बीजेपी वाले, वो मैं उसको किसी रूप में उचित नहीं मानता हूं। कांग्रेस ने वार किया तो पलटवार करने के लिए बीजेपी आई। नरेंद्र मोदी के नाम का स्टेडियम बदलने की बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल की बात ना करे तो बेहतर है, क्योंकि सरदार पटेल को कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ही किनारे कर दिया है। ना इस यात्रा में सरदार पटेल का नाम है, ना सरदार पटेल के गुजरात से होकर यात्रा गुजर रही है। सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई थी, जरा कृपया पहले ये बता दें। सरदार पटेल जी की मृत्यु के 1 दशक के बाद भी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस देश का प्रधानमंत्री पद का पद ही जिन्होंने सरदार पटेल से छीन लिया था, आज की डेट में सरदार पटेल जी के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक आधार कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं। कांग्रेस की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा न गांधी के धाम पहुंच रही है, न सरदार पटेल के स्थान पर जा रही है।
पूछिए क्यों? न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच कर रही है, और तो और छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी के स्थान को, नेहरू के स्थान को, राजीव गांधी के स्थान को भी नहीं टच कर रही है। तब आप बताइए उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए। और जहां तक हमारी बात है, हमने सरदार पटेल जी का स्थान मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि जिसे अगर अन्यथा ना कहा जाए तो मूर्तियों की दृष्टि से संपूर्ण विश्व के आकाश में सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने सरदार साहब के सम्मान को स्थापित करने का काम किया। सुबह सुबह ये सब कुछ हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज तेलंगाना में थे, वो एक सभा में बोले। उन्होंने सीधे गुजरात का कोई रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन उससे जोड़ा जरूर जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझ में मैं थकता क्यों नहीं हूं, तो उसकी वजह यह है कि मैं रोज 2-3 किलो गालियां खाता हूं और ये मेरे लिए एक पौष्टिक आहार का काम करती हैं, और जितनी गालियां मुझे मिलती हैं कमल उतना ही खिलता है। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। अब प्रधानमंत्री किस परिप्रेक्ष्य में किसके लिए कह रहे थे कि वो मुझे गाली देते हैं और गाली देते हैं, तो उससे परेशान ना हो, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, प्रेम जी स्वागत है आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से, अखिलेश जी का स्वागत है। और हमारे साथ 2 पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, अवनीजेश अवस्थी जी और तहसीन पूनावाला जी। अवनीजेश जी और तहसीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी से। ये गाली वाली बात से पहले जरा जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम है जिसको बदलने का वादा किया है आज कांग्रेस पार्टी ने, उसकी चर्चा आपसे करना है। ऐसा लग रहा है कि इसका जवाब आपके पास नहीं है प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि स्टेडियम का नाम बदलकर अगर सरदार पटेल के नाम पर किया जाएगा तो क्या कहकर विरोध करेंगे आप, और क्या विरोध है आपका इससे? सौरव जी, जिस तरह से जो है कांग्रेस दुष्प्रचार करती है उसका एक यह भी जो है अंश है। सरदार पटेल खेल संकुल जो बड़ा परिसर है उसका नाम आज भी सरदार पटेल खेल संकुल है। उसका एक अंग है सरदार पटेल के मोन्टेरा स्टेडियम जो हुआ करता था, सरदार पटेल खेल स्टेडियम का। उस मोन्टेरा स्टेडियम का नाम गुजरात क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने, नरेंद्र मोदी जी ने चूंकि उस स्टेडियम की कल्पना की थी, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, 1,32,000 जिसमें जो है प्रेक्षक बैठकर देख सकते हैं मैच। उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने प्रस्तावित करके बनाया। तो सरदार पटेल के नाम पे पहले तो खेल संकुल है। अब सरदार पटेल पे कौन बात कर रहे हैं? अभी 2 साल पहले की ही बात है, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। कांग्रेस के दफ्तर में सरदार पटेल की तुलना में 2 गुनी प्रतिमा जो है इंदिरा जी की लगी थी। हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लिया तो उसने कहा इंदिरा जी सरदार पटेल से बड़ी नेता थी, और यह स्टैंड कांग्रेस ने इसका खंडन नहीं किया। उस प्रवक्ता का नाम आलोक शर्मा था जो आजकल गुजरात में ही बैठे हुए हैं। तो लगातार, और सरदार पटेल को बताइए, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दे दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी जी के निधन के कुछ सप्ताह बाद उनको भारत रत्न दे दिया गया, और इस कांग्रेस ने भारत रत्न भी सरदार पटेल को नहीं दिया। लेकिन जिस पार्टी ने उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई, जो सरदार पटेल के नीतियों का, सिद्धांतों का खुलकर समर्थन करती रही है और सरदार पटेल जी को पूजनीय के रूप, महापुरुष के रूप में स्थापित करती रही, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। रही दूसरा पक्ष इसका जो गालियों का है, तो सौरव भाई
आज ही गुजरात के कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री, जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं, जो भी इनके यहाँ जब चुनाव कराया गया तो इनके निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा है कि हम नरेंद्र मोदी को उसकी औकात बता देंगे। 2000 में मौत का सौदागर श्रीमती सोनिया गांधी से लेके आज औकात बता देंगे से लेकर ये 87वीं गाली जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के नेताओं द्वारा दी गई है। बारंबार गालियां दी जाती है, अपमानित किया जाता है, गंगू तेली कहा गया, मौत का सौदागर कहा गया, चाय वाला कहा गया, जो नहीं आपको बोटी बोटी करके जो है काट देंगे, और जो कहा बोटी बोटी काट देंगे उसका प्रमोशन कर दिया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण कांग्रेस के, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे मुंह खोलेंगे 2-4 गालियां नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, भाजपा के नाम पे निकाल देंगे, क्योंकि अभद्रता, अपशब्द की संस्कृति के अलावा उनके पास इस देश को देने के लिए क्या है, मुझे बताइए। चलिए ठीक। तो लगातार मोदी जी को गाली देना, देखिए कांग्रेस पार्टी पहले भी ये कहती आई है, सरदार पटेल को अपमानित करना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती आई है नरेंद्र कि मोदी जी भारतीय को जनता पार्टी के पास, ये जो है कांग्रेस के प्रथम परिवार का निर्देश है। देख, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई आइकॉन नहीं है, इसलिए हमेशा वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या आजादी के बाद जिन्होंने देश को दिशा दी, उन लोगों को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। उसी में सरदार पटेल का नाम भी है। आज वो सरदार पटेल का नाम मोदी जी से आगे रख रहे हैं। उनका कहना है कि क्या बीजेपी कह सकती है कि नहीं, नाम नरेंद्र मोदी का बड़ा है सरदार पटेल से? सौरव जी कृपा करके मुझे बताइए कि जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी क्या सिर्फ कांग्रेस के हैं? डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर क्या सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हैं? महापुरुष सबके होते हैं, ठीक है। और सरदार पटेल, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता लोलुपता ने सतत अपमानित किया, उनके शव यात्रा में कांग्रेसी नेता ना जाएं, इसके लिए बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दबाव बनाया, और किस तरह से सरदार पटेल की पुत्री का उन्होंने अपमान किया, इसका जिक्र तो इतिहास की तमाम पुस्तकों में आपको मिल जाएगा। तो सरदार, और मैंने भारत रत्न का तो आपको उदाहरण दिया ही, राजीव गांधी से छोटे नेता थे सरदार पटेल, इंदिरा जी से छोटे नेता थे सरदार पटेल, जवाहरलाल जी से छोटे नेता थे सरदार पटेल। भाई उनको भारत रत्न क्यों नहीं? मैं जरा जवाब ले लेता हूं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। गांधी नेहरू परिवार ने, मायनो परिवार ने क्यों नहीं दिया? अखिलेश जी जवाब दें आपकी बातों का। अखिलेश जी, दो विषय हैं यहां पर। एक विषय तो स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर है, बीजेपी कहती है कि आप सरदार पटेल का नाम ले तो बेहतर है, बहुत सी बातें प्रेम जी ने भी आपके सामने कही। और दूसरा विषय वो गाली, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और ये बात सही है कि मधुसूदन मिस्त्री ने आज वो शब्द इस्तेमाल किए कि हम नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताएंगे इस चुनाव के अंदर, और प्रधानमंत्री खुद खुल के कह रहे हैं मुझे जितनी गाली देंगे उतना कमल खिलेगा। देखिए, पटेल जी के नाम से पहले से वो स्टेडियम था, नाम इन्होंने बदला। मोदी जी के नाम से वो स्टेडियम बीजेपी ने किया, तो अब फिर पटेल जी के नाम से रखने की बात हो रही है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि क्यों उनके नाम का स्टेडियम बदल के मोदी जी के नाम पे कर दिया गया। ये तो स्वयं पटेल जी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जो लोग पटेल जी के गांव से आए थे, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए बताया, तो ये नाम तो इन्होंने बदला। कांग्रेस पार्टी कहती है ठीक है, हम पुनर्स्थापित करेंगे। जहां तक रही बात अपशब्दों का, जो मोदी जी कहते हैं गाली का, सौरभ जी, गाली या अपशब्द किसी के लिए प्रयोग नहीं होने चाहिए। क्या गांधी जी के लिए गाली का प्रयोग होना चाहिए? क्या नेहरू जी के लिए गाली का प्रयोग होना चाहिए? क्या पटेल जी के लिए गाली का, अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के लिए गाली गलौज और अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग निरंतर होता रहना चाहिए? यह बड़ा विषय है। ये कौन करता है? ये कौन करता है? कौन रोजाना महात्मा गांधी को गालियां देता है? बताने की आवश्यकता है क्या? आपके कैमरे पे, आपके आर्काइव में हजारों मिलेंगे, हजारों। तो गाली कौन देता है? हमारे देश के महापुरुषों की इज्जत नहीं है क्या? हमारे जो पूर्वोद्धा हैं, नेता हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, जो उन्होंने देश के लिए सब कुछ दिया, उनको अपमान कौन करता है रोजाना? बात होनी चाहिए, किसी के भी अपमान की बात नहीं होनी चाहिए। और इसमें पहल हमारे प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए।
उनकी पूरी फेहरिस्त है सैकड़ों शब्दों की। जर्सी गाय से लेके फ्रीजियन बछड़ा, कांग्रेस की विधवा से लेके तमाम है, गिनाने को कहिए, समय दीजिए गिना दूं। तमाम ऐसे लोगों को हमारे मोदी जी उत्साहित, प्रोत्साहित, प्रमोट और उनको पद प्रदान करते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, हमारे पुरोधाओं को गालियां दी हैं, उनको फॉलो करते हैं। आज मोदी जी को ऐसे लोगों से किनारा करके एक प्रण लेकर के दिखाना चाहिए था जी। जो इस तरह की भाषा करेगा बीजेपी में उसके लिए स्थान नहीं है। कार्रवाई करके दिखाएं, पूरा देश मोदी जी का अनुसरण करेगा, करना भी चाहिए। वो हमारे देश के नेता, हम सबके नेता हैं, उनको ऐसे मानक स्थापित करने चाहिए कि हमारे देश के किसी नेता के प्रति जो सम्मानीय है, कोई भी इस तरह से अपशब्द करे तो उसे प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए, उस पर एक लिमिट के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत तो सिर्फ सत्तारूढ़ दल आदरणीय मोदी जी को या उन्हीं लोगों से करना चाहिए जी। इसके लिए नहीं कहा है विपक्ष के नेताओं को। मनमोहन सिंह जी के लिए पार्लियामेंट में क्या क्या कहा। अखिलेश जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी के लिए भी, और हमारे देश के जो हीरोज हैं उनके लिए तो कोई सोच भी नहीं सकता कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करे। आपने बहुत अच्छी बात कही। और अगर मोदी जी ने कुछ कहा है कभी, उसको भी वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसा कोई आपकी पार्टी का नेता उनके लिए कहता है। बस मैं इतना जानना चाहता हूं, ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ आज, मधुसूदन मिस्त्री ने कहा नरेंद्र मोदी को उनकी औकात बताएंगे, ये भी उस कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि एक ऐलान करना पड़ेगा और सिर्फ जबान से नहीं, मनसा वाचा कर्मण। आप और अपने पार्टी के और जो लोग रोजाना गांधी जी के साथ और नेहरू जी के साथ कट पेस्ट, फोटोशॉप और गालियां और तमाम चीजें करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ कार्रवाई करके शुरुआत करनी चाहिए। एकदम हम सब इसका स्वागत करेंगे, हम सब मोदी जी के बाद, लेकिन करें तो ठीक है। दूसरी बात, बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी। एक बात और बताते हैं, हमारे शुक्ला जी ने कहा कि पटेल साहब के फ्यूनरल में कोई नहीं गया था, नेहरू जी ने रोक दिया था। यही बात जब लीडर कैंपेन कमेटी बने थे मोदी जी, तब भी कही थी 2014 के पहले, और मार्केट में सब वीडियो आ गए थे। पूरी कैबिनेट गई थी शुक्ला जी, पूरी कैबिनेट, इवन नेहरू जी भी गए थे फ्यूनरल में। मोदी जी के समय भी उनके कई साथी दिवंगत हुए, महाराष्ट्र के भी एक थे, कई लोगों के। हम इस सब चीजों को, जैसे आप लोग कहते हैं ना, आप लोग मोदी जी को घेर लेते हैं, क्योंकि आप तो विपक्ष का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो इतने इसी तरह के आप झूठ आरोप लगाते हैं, और सत्यता में मोदी जी इस दलदल में फंसे हुए हैं। चलें, ठीक है अखिलेश जी। देखिए, ये प्रश्न आज इसलिए उठा, अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए। देखिए, अब शब्दों का इस्तेमाल कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, जो भी कर रहा है गलत होना चाहिए। आपने कहा आप सबकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री पहल करें। नहीं, ठीक, मैं इसका जो कुछ कहा उसके ऐतिहासिक तथ्य दस्तावेजों के साथ देने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेम जी दे दीजिएगा, आपकी बारी। दो मेहमान बाकी, उनकी राय ले लो, फिर आता हूं आपके पास। जो सवाल किस तरह सरदार पटेल की पुत्री का अपमान किया, ये वर्गीज कुरियन जो अमूल डेयरी के संस्थापक है, उनकी पुस्तक को मैं उसका अंश भी आपको भेज देता हूं। ठीक है प्रेम जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा, मैं बाकी दोनों मेहमानों की राय लेके आपके पास आता हूं। सवाल यह है कि चुनाव के वक्त ऐसा कहना किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाता है? प्रेम जी और अखिलेश जी, एक मिनट। प्रेम जी, अखिलेश जी प्लीज एक मिनट, मैं अवनीश जी के पास जा रहा हूं। सौरभ जी, एक सेकंड में इनका, अरे भाई 10 सेकंड आप खंडन सर कर दीजिएगा, दो मेहमान तो बेचारे बोले ही नहीं अभी तक, आप पूरा समय लेके कर दीजिए। खींचने वाले माफी मांगे। नहीं, ऐसे नहीं। मैं अवनीश जी से बात कर रहा हूं, अवनीश जी की आवाज आए। प्रेम जी और अखिलेश जी, आपने अपनी बात कही, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। चुनाव के वक्त ऐसी भाषा, कम से कम ये हमने देखा है पिछले कई वर्षों में कि इसका लाभ सीधा नरेंद्र मोदी को मिलता है, चाहे वो मौत का सौदागर हो, जहर की खेती हो, खून की दलाली हो, चाय बेचने वाला हो, या आप किसी ने कह दिया कि हम औकात बताएंगे। आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है उसके दोहरे मापदंड हैं, लेकिन चुनाव में अपमान का हथियार बनाकर इस्तेमाल करना, यह बीजेपी और नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, और पहले वो दिखा चुके हैं कि इसका कैसे लाभ उठाया जाता है, और क्या इस चुनाव में वो नहीं होगा? अवनीश जी। सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है, नरेंद्र मोदी नहीं, यहाँ तो गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी की माताजी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, जो गालियां दी हैं, वहां तक बात पहुंच गई।
बात बड़ी साफ सी है। मैं अखिलेश जी आपको याद दिला देता हूँ। आपके एक नेता हैं, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हैं, मणिशंकर अय्यर। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला है, वो चाय बेचेगा, मैं अपने एआईसीसी के अधिवेशन के बाहर स्टॉल लगवा दूंगा, यहाँ आकर के चाय बेचेगा। अब आप बताइए, वहां पर पाकिस्तान जाकर के कहते हैं मणिशंकर अय्यर, जो भारत के विदेश मंत्री रह चुके थे, कि हमें भैया हम तो हटा नहीं सकते नरेंद्र मोदी को, आप हमारी मदद कीजिए। एक बात। दूसरी बात, जितनी जो भी आपने सरदार पटेल की, प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ा संकुल है, उसके एक अंग है नरेंद्र मोदी। ये है गुजरात की संपदा। गुजरात में जितने बड़े सरदार पटेल हैं, उसकी विरासत का एक हिस्सा है नरेंद्र मोदी। ये इस पूरे स्टेडियम और संकुल का प्रतीकात्मक अर्थ है। पूरे गुजरात को जिस तरीके से बारडोली में सरदार पटेल ने किसानों के आंदोलन से गुजरात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उसकी अस्मिता दिखाई थी, अस्मिता स्थापित की थी, उस विरासत का ही एक अंग है नरेंद्र मोदी। इसलिए नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है, इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी बड़े हो गए। और अखिलेश जी आप बताइए, जब ये सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई जा रही थी, तब कांग्रेसियों के सारे आर्काइव्स में से निकालें क्या क्या बयान आए थे सरदार पटेल की प्रतिमा के बारे में। आप आर्काइव्स की बात कर रहे हैं, आर्काइव्स में निकाल लीजिए आप। जितनी गालियां, नाली का, गंदी नाली का कीड़ा तक कहा गया, संसद में कहा गया, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कहा गंगा, कहा गंदी नाली, किसकी तुलना कर रहे हो आप? कहां बात कर रहे हैं अखिलेश जी? आपने आज अच्छी अच्छी बातें कही, बड़ी साफ सुथरी बातें कही, लेकिन आप एक बात बताइए कि ये जो बातें हैं लगातार कही जाने वाली बात, खुद नरेंद्र मोदी के बारे में, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान में जाकर के उनको हटाने की बात करने का मतलब क्या है? तात्पर्य आप मुझे बता दीजिए, क्या मतलब है पाकिस्तान जाकर के? सौरभ जी, बड़ी साफ सी बात है, नरेंद्र मोदी जी ने आज जो कहा है कि गालियां हैं, गालियां मिल रही हैं, और इन्होंने, प्रेम शुक्ला जी ने आज एक संख्या भी बताई है, उस संख्या पर न भी जाएं हम, तो बात बड़ी साफ सी है। सरदार जी। पटेल के बारे में ऐसा नहीं है। मैं सौरभ जी 10 सेकंड और लूंगा। मैं किसी के भी नैरेटिव को सही नहीं मानता हूं, मैं किसी व्हाट्सएप को नहीं मानता हूं। मणिबेन पटेल की डायरी में लिखे गए एक एक शब्द को तो सच मानेंगे। उसके गांधी जी और नेहरू जी और पटेल के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है, उसको तो सच मानेंगे। ठीक है ब्रिजेश जी। आप चाहें तो मैं कोट करके बता सकता हूं अब कि ब्रिजेश जी देखिए, पटेल जी सवाल मैंने सत्याग्रह फिर कहा, आज चूंकि हम चुनाव के बीच ये बात कर रहे हैं, तो जो भी बात कही जाती है उसको उसी दृष्टि से जरा देखें। आज कम से कम तो इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। तहसीन के पास जाना चाहते हैं। तहसीन, आप सहमत हैं इस बात से? प्रधानमंत्री गुजरात के चुनाव में अब जब अपील करेंगे, जब वो रैली करेंगे, वहां वो नहीं बोलेंगे ये मुझे मेरी औकात बता रहे थे? और क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के द्वारा कही गई एक बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिक्र करना सीधा सीधा चुनाव में फायदा नहीं पहुंचाएगा उनको? जी सौरभ भाई, फायदा इनको इसलिए पहुंचाता है क्योंकि बहुत सारे मैं आपके जो कलीग्स हैं मीडिया में, वो लोग एक तरफा, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि आप बहुत न्यूट्रल है और आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत सारे आपके कलीग्स एक तरफा बात बताते हैं और सच्चाई को हाईलाइट नहीं कराते। मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ आज के इस शो के अंदर, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि मैं बीजेपी के 100% विरोधी हूँ, मैं जो भी अभी विरोध मोदी जी के बारे में बोलूंगा उसके पहले मुझे फैक्ट चेक करना पड़ता है, क्योंकि झूठ की इतनी लंबी फहरिस्त लग गई है कि आपको झूठ पहला क्लियर करना पड़ता है, उसी में समय चले जाता है, जो समय इतना कम होता है। तो मैं एक दो चीज को क्लियर कर देता हूँ। आप ही के शो पे प्रेम शुक्ला भाई ने कहा कि नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दिया, ये बात उन्होंने की, सौरभ भाई आपने सुनी? नेहरू जी को भारत रत्न जुलाई 1955 में मिला। जुलाई 13, 1955 को नेहरू जी यूरोप के एक बहुत सक्सेसफुल टूर से आते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी एयरपोर्ट जाते हैं नेहरू जी को रिसीव करने में। राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति है, प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं जाते और प्रोटोकॉल तोड़ते जाते। जुलाई 15, 1955 को एक स्टेट बैंक्वेट में राष्ट्रपति भवन में राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू के बारे में कहते ये चीज, और मैं इसको कोट करता हूँ हिंदी में, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था कि अगर मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा नेहरू जी को रिसीव करते, और मैंने प्रोटोकॉल ये भी तोड़ा कि मैंने खुद नेहरू जी को भारत रत्न दिया जी, ये गलत है, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, लेकिन नेहरू इस देश का वो बच्चा है, अगर किसी को भारत रत्न देना चाहिए वो नेहरू, ये देश के पहले राष्ट्रपति के थे। यही राष्ट्रपति जो दिसंबर 12, 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र में लिखते हैं, मैं कोट करता हूं, चौथा पैराग्राफ उनके पत्र का, वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है जो वायलेंट मीन्स इस्तेमाल करती है इस देश में हिंसा फैलाने के लिए। ये राजेंद्र प्रसाद। अब मैं आता हूं दूसरी चीज के ऊपर।
पटेल जी के फ्यूनरल में नेहरू जी नहीं गए, ऐसे आपके शो पे बताया गया। उसको अखिलेश भाई ने क्लियर किया। ये तो मोदी जी ने भी झूठ बोला था। झूठ है, मैंने ऐसा नहीं कहा, लोगों को रोका गया, कहा मैंने। एक चीज, मैं अपनी बात अगर बीच में आप कंप्लीट कर ले, मुझे ब्रेक भी लेना है, कंप्लीट कीजिए। और रोका गया का मैं आपको दस्तावेज भेजता हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। जो दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दस्तावेज भेजे, उससे ज्यादा मैं आपको आर्काइव्स भेजता हूं। राजेंद्र प्रसाद जी नहीं, मैं ऐतिहासिक दस्तावेज भेजता हूं। मैं पप्पू यूनिवर्सिटी से बेहतर। सर मैं ऐसे शो नहीं करता। प्रेम जी देखिए, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के चुनाव में उनकी औकात दिखाने वाले बयान से लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करने तक किसको क्या फायदा और नुकसान हो सकता है गुजरात चुनाव में, हम बात कर रहे हैं। मेहमान है हमारे साथ तहसीन पूनावाला, ब्रेक से पहले कह रहे थे कि कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। आपने कहा कि नेहरू जी को भारत रत्न नेहरू जी ने खुद नहीं दिया, आपने ये क्लैरिफाई किया। आपने कहा बीजेपी आरएसएस झूठ बोलती है। आपने ये भी कहा कि सरदार पटेल का अपमान नहीं किया कांग्रेस ने। कंप्लीट कीजिए। दिसंबर 15, 1950 को सरदार पटेल हमारे बीच से चले जाते हैं। नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं, मैं स्टेट आर्काइव से कोट कर रहा हूं कि उनको स्टेट फ्यूनरल मिलना चाहिए। ऑब्वियसली राष्ट्रपति उनकी परमिशन चाहिए, प्रधानमंत्री को। देश नया नया बन रहा था, प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश होते। राजेंद्र प्रसाद उसी दिन रिप्लाई करते हैं नेहरू जी को, क्या राष्ट्रपति आ सकते एक फ्यूनरल के अंदर, स्टेट फ्यूनरल में, क्योंकि एक मिनिस्टर गुजर गए थे। ये बातचीत चल रही है ऑफिशियली। नेहरू जी राजेंद्र प्रसाद जी को लिखते, ये सिर्फ आपके मिनिस्टर ने, हमारे दोस्त थे, आपका आना कंपलसरी है। ये नेहरू लिखते राजेंद्र प्रसाद जी को। क्या षड्यंत्र था नेहरू का कि राजेंद्र प्रसाद जी या किसी को कहने आए? इस बात के झूठ आप देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहते हो, आपको शर्म नहीं आती है? किस तरह का झूठ आप कहते हो? मैं आपको आता हूं, मौत का सौदागर 8 सितंबर 2002 सबसे पहले। ठीक है, आप आगे बताएं। जहां हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल की, वहां इन्होंने, प्रेम शुक्ला जी ने एक बात की, उसका भी जवाब दीजिए तहसीन। इन्होंने कहा नेहरू जी को भारत रत्न मिल गया, इंदिरा जी को भारत रत्न मिल गया, राजीव जी को भारत रत्न मिल गया, सरदार पटेल को भारत रत्न मिला 1991 में। क्योंकि तब ये हुआ कि आप जब पोस्टमार्टम हम तब दे रहे थे, उसके पहले ये प्रक्रिया नहीं थी। नहीं, सरदार पटेल भारत रत्न देने योग्य नहीं थे क्या? पूनावाला, लेकिन अगर आपको बीच में बोलना है, भारत रत्न देने योग्य थे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जवाब दीजिए इस बात का, फिर प्रेम जी आप बोलिएगा। इस बात का उत्तर दे देंगे, इस बात का उत्तर दे दें। प्रेम जी 10 सेकंड कंप्लीट कर रहे हैं, आपके पास 10 सेकंड है, तहसीन कंप्लीट कीजिए। देखिए, रूल्स के हिसाब से जब रूल्स चेंज किया सरकार ने 1991 में, उनको मिला। उसके पहला मिलना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन ये कहना कि नेहरू ने पटेल का अपमान किया, इससे ज्यादा झूठ कुछ नहीं हो सकता। चलें ठीक था, तहसीन जी प्लीज आप डिबेट आगे बढ़ाना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला आपकी बात का जवाब देते हैं, फिर बाकी मेहमान। प्रेम शुक्ला। नहीं, एक सेकंड, एक लास्ट। तहसीन जी आ जाऊंगा। अभी एक राउंड और है आपके पास, मैं आ जाऊंगा, आप अपनी बाकी बात पटेल का पंडित नेहरू ने सरदार पटेल का अपमान बारंबार किया है, और सरदार पटेल और नेहरू महात्मा गांधी के बीच के पत्राचार्यों के दस्तावेज इसके प्रमाण हैं। बारंबार रफी अहमद किदवई इत्यादि को छोड़कर उनको सांप्रदायिक तक करार दिया, और मणिबेन के बाकायदा जो डायरी है, उनका जो पत्राचार है, वो इस बात का प्रमाण देता है कि सरदार पटेल को अपमानित किया गया। और मुझे बताइए ना, सरदार पटेल ने भारत को अखंड बनाने का जो सत्कृत्य है, 567 रियासतों को एक करने का, वो तो 1949 के पहले कर दिया था ना। तो उनको भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले क्यों नहीं मिलना चाहिए था, जब वो दिवंगत भी हो गए थे? ये जो कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को उनके कार्यकाल में मिला है, और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री स्वयं के लिए लेगा तो भारत रत्न प्रदान तो राष्ट्रपति ही करता। महाराज तहसीन पूनावाला, आप अपनी जहालत दूसरों पर बतला दिए। अभी किसी को प्रेम जी देखें, इसको अगर वाकई ऑब्जेक्टिवली देखना है तो ये कहा जाता है कि नेहरू जी हो चाहे इंदिरा जी हो, उन्होंने खुद, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, मैंने भी विषय पढ़ा है। नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो, उन्होंने अपने नाम की संस्तुति नहीं की कि हमें भारत रत्न दीजिए। उस वक्त के राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ, हम इनको भारत रत्न देते हैं। ये कहा जाता है। सौरव जी कृपा करके समझिए, सौरव जी कृपा करके समझिए। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस स्टेडियम को लेके ये बवाल कर रहे हैं, वो तो गुजरात क्रिकेटर एसोसिएशन ने किया है। ठीक बात। मोदी जी तो उस कार्यक्रम में थे नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उसका लोकार्पण किया है। तो फिर आप क्या बकवास किए जा रहे हैं इतनी देर से कांग्रेसी? मुझे कृपा करके बताइए ना, प्रधानमंत्री अगर आज नरेंद्र मोदी जी स्वयं भारत रत्न से अलंकृत करना चाहें तो राष्ट्रपति उनको अलंकृत करेंगे ना, और कैबिनेट ही निर्णय लेगी ना, वो अकेला निर्णय नहीं लेंगे ना। लेकिन क्या उनके बिना इनिशिएटिव के हो सकता है क्या? उनकी सहमति के बिना हो सकता है क्या? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिलाया, ये फैक्ट है। इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिलाया, और जिसने बांग्लादेश को विभाजित करने का सत्कृत्य किया,
उस सेना का 1 रैंक 1 पेंशन वापस ले लिया। कितना बड़ा कुकृत्य कि जिस सेना के शौर्य से हम बांग्लादेश को अलग कर सके, उस सेना का 1 रैंक 1 पेंशन वापस। चलें, ठीक है प्रेम जी, मैं अखिलेश जी के पास जा रहा हूं। आपने बारंबार ये कहा कि सरदार पटेल पूजनीय है, लेकिन सरदार पटेल के साथ अन्याय कांग्रेस ने किया, पंडित नेहरू ने किया। ठीक ठीक ठीक। और नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया। यहां तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने एक स्टेडियम का नाम भर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा, उस पर ऐतराज है। अखिलेश जी, और उसमें भी सरदार पटेल क्रीड़ा संकुल का एक अंग मात्र है, ठीक, तब भी दुष्प्रचार। ठीक, अखिलेश जी, मैं बोलूं जी। जो लोग जंग आजादी में अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे, जासूसियां कर रहे थे, देश के जो अंग्रेजों के पैर धो रहे थे, नेहरू प्रेम जी प्लीज देखिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, बोलने दीजिए, आपके बात जवाब टुकड़े पे पल रहा। प्रेम शुक्ला जी नहीं, इस तरह की बकवास करेंगे आपकी बात समझ में आएगी ना, उनकी बात समझ में आएगी। पंडित मोतीलाल नेहरू वो जैसी भाषा में बोले आप वैसी भाषा में जवाब दीजिएगा ना, लेकिन अपने समय में दीजिएगा। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, ऐसे नहीं। अब देखिए, मैंने यही कहा कि जो लोग उस समय नहीं, मैं ये जो है दाऊद इब्राहिम के टुकड़े पे पलने वाले लोगों से थोड़ा मैं आपसे सबक सीखूंगा, ईसाई के लिए काम करना में थोड़ा सबक। अच्छा प्रेम शुक्ला जी हो गया मेरे ख्याल से, बोलने दीजिए ना। अरे आप उनको बोलने तो दीजिए, जो आरोप लगाया आप खुल के जवाब दीजिएगा, कोई मनाही थोड़ी, आप बोलिएगा जैसे आपको जवाब देना है। एक बार कंप्लीट कर ले। अच्छा ठीक, धन्यवाद। मुझे तीसरी बार ये कहने का अवसर दिया आपने कि जो लोग इस देश की जंग आजादी के सूरमाओं के खिलाफ अंग्रेजों के लिए गवाहियां करते थे, इस देश की मुखालफत करते थे, वो आज पटेल, गांधी जी और नेहरू जी पे प्रश्न लगा रहे हैं। अरे भैया, प्रश्न लगाने के पहले पिता तुल्य और गुरु आडवाणी जी के प्रति अपने भाव बता दो, जोशी जी के प्रति अपने कर्तव्य दिखा दो, सोरी जी के प्रति दिखा दो, और तमाम और लोग हैं उनके प्रति अपना आपका आचरण, आपका व्यवहार बोल रहा है। बताने की आवश्यकता नहीं है, ना प्रमाण देने की आवश्यकता है कि आपका चरित्र क्या है। आप अपने ही पुरोधाओं, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया, उनके साथ आप क्या कर रहे हो, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सौरभ जी, यह बार बार होता है जब चुनाव आता है और हिमाचल और गुजरात के चुनाव हार रहे हैं, फिर अपना वो विक्टिम कार्ड लेके आते हैं बीजेपी के हमारे नेताजी। अब पब्लिक समझ गई है ये विक्टिम कार्ड का, देशभक्ति का, फर्जी जो है जुमलों का, वादों का, ये पब्लिक समझ रही है। आपके पास 8.5 साल केंद्र में रहने के बाद भी और 18-20 साल गुजरात में रहने के बाद भी आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है बताने को, तो लोग समझ रहे हैं क्यों आप इस तरह की भाषा का प्रयोग। विक्टिम कार्ड आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात चुनाव, एक सेकंड, ये पिछले बार इसी गुजरात चुनाव के पहले आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, पूर्व सेनाध्यक्ष को, पूर्व उपराष्ट्रपति को एक डिनर पार्टी में किसी के यहां गए थे और आपने कह दिया कि लोग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जोड़ दिया इनकी राष्ट्रभक्ति और इनकी भारत की जो देशभक्ति है उस पर आप प्रश्न लगाए थे, याद है ना। बाद में पार्लियामेंट में, उस समय जो पार्लियामेंट के नेता थे, कई दिन तो सदन नहीं चली, जेटली जी को खेद व्यक्त करना पड़ा था। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से कहना बंद करें, अच्छी परिपाटी डालें, अच्छा व्यवहार करें, लोगों के लिए नजीर प्रस्तुत करें। हमारे देश के आप लीडर हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह से करेंगे तो लोगों को कैसा लगेगा। आपको ऐसे करने वालों पर नकेल रखनी चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। अखिलेश जी, लेकिन ये बात दोनों तरफ लागू होती है ना। मैं तो आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क पे कहा उसी को दोहरा। अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूं शुरुआत कौन करेगा। नहीं, शुरुआत की बात कैसे है सर? अपनी पार्टी में आप लागू कराएंगे, इनकी पार्टी में ये करेंगे। पिछले चुनाव में आपने जो उदाहरण दिया उसके साथ साथ, अखिलेश जी 5 सेकंड, आपने जो उदाहरण दिया पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो किया, उसी चुनाव में आप ही बोलिएगा, उसी चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए, किया था कि नहीं? और आपने एक्शन लिया था। सुनिए, अब हम नीच शब्द की व्याख्या पर नहीं जाएंगे, लेकिन तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई की थी। ये ठीक है, तत्काल एक कार्रवाई बता दे बीजेपी के नेताजी चाहे प्रधानमंत्री जी ने की हो किसी पे, मैं नाम गिना सकता हूं, ऐसे गाली गलौज अपशब्द प्रयोग करने वालों को संगठन और मंत्रालय में मंत्री पद और प्रमोशन दिया गया, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे यहां दिल्ली का हो,
गिना सकता, यूपी का हो, बहुत गिना सकता हूं, लेकिन नेता को, हमारे लीडर हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कम से कम करके तो दिखावें। वो पार्लियामेंट में बोलते हैं मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के लिए, देहाती औरत रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या विपक्ष के नेताओं के लिए बोलते हैं। जो आपसे असंबद्ध है, असहमत है, विरुद्ध है, विरोधी है, विपक्ष है, वो गद्दार है, पाकिस्तानी है, वो उसको लिए पता नहीं क्या क्या है। आप मत भिन्न हैं, हम लोग के विचारधाराओं की प्रतिद्वंदिता है। अब शब्दों का प्रयोग कौन शुरू करता है? अच्छा ठीक, जरा आपने ठीक, आपने जो आपने जितने उदाहरण दिए, अवनीश जैश जी वो कह रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी से कोई बोलता है हम कम से कम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, कहते हैं कि गलत बोला। सौरभ जी, क्या बीजेपी में होता है? प्रेम जी आ जाऊंगा इनके बाद, प्रेम जी में आ जाऊंगा। सौरभ जी, आपने मुझे कहा था उत्तर देने का अवसर देंगे, मैं दूंगा प्रेम जी, दूंगा, बिल्कुल दूंगा, आपने कहा था उत्तर देने का बिल्कुल दूंगा आपको मौका, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। खत्म नहीं हो रहा प्रोग्राम, बात बदल जाती है, अन्याय है, बात बदल जाती है। सौरभ जी देखिए, मौका अवनीश जैश जी का बोलने का है। अवनीश जैश जी आप समय दे रहे हैं तो मैं उनको बोलने देता हूं। सौरभ इसके बाद फिर मैं बोलूंगा, इसके बाद इसलिए मैंने कहा एक एक करके आप जवाब दे लीजिएगा, दोनों लोग दे दीजिएगा। अवनीश जैश जी देखिए, मेरे बोलने से पहले उत्तर देना चाहिए, मेरा उत्तर लेना चाहिए आपने। मैं आपको पूरा मौका दूंगा प्रेम जी, इतना भरोसा तो आप मुझ पर रखते हैं। मैं आ रहा हूं, बोलिए अवनीश जैश जी। सौरभ, वो जिस कार्रवाई की बात आपने मान ली और जिस कार्रवाई की बात अखिलेश जी ने कह दी, उस कार्रवाई का सच्चाई पता है क्या है? बड़े नीच किस्म का आदमी है ये बोला था उन्होंने, व्याख्या करने वाले थे अखिलेश जी, वो कर दें। मैं उस टोन की भी बात कर रहा हूं जिस टोन में बोले थे। वो वहां पर लगातार एआईसीसी के ऑफिस जाते रहे, जिसकी बाकायदा रोज जाते थे मणिशंकर अय्यर, कैसा पार्टी से निकालना है ये, और चुनाव के बाद वापस आ गए वो घोषणा पत्र समिति के मेंबर थे वो मणिशंकर अय्यर। ये कौन सी बात है यहां पर बैठ करके झूठ बोलने की? हमने कार्रवाई की, सामने बैठ के कहते हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। वो रोज एआईसीसी का ऑफिस आते थे, सबको मालूम है ये। इसलिए आप मान सकते हैं सौरभ जी, लेकिन सच्चाई तो ये है ना, आपके सामने ये है कि अखिलेश जी ने कहा, आप कहेंगे मैंने मान ली बात बड़ी साफ सी है सौरभ जी, कि जिस भी तरीके की बात हो, राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तब ये बदली गई। सरदार पटेल के लिए नीति नहीं बदली गई थी, ये बदली तो ये राजीव गांधी के लिए गई थी ये नीति। और जहां तक खुद को देने की, राष्ट्रपति के देने की बात है, आज भी सारे भारत रत्न और पद्म अवार्ड राष्ट्रपति ही देता है, प्रधानमंत्री नहीं देता है। उन्हीं के नाम से, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ही दिए जाते हैं। ये मजबूरी है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने ही देना था, वो खुद अपने आप नहीं देते, लेकिन वो फाइल तो कैबिनेट के थ्रू जाती है। ठीक है, इसलिए प्रक्रिया की बात मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। जो सौरभ जी जो आपने कहा है उसके बारे में एक बात मैं बता दूं कि बात बड़ी जोर से कही जा रही है। एक बात समझ लें, जिसने ये कहा था कि एआईसीसी के बाहर स्टॉल लगा के चाय बेच ले आकर के, आज उनकी हालत क्या है? और चलिए ठीक है, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन प्रेम जी आपको ओपनिंग क्लोजिंग रिमार्क्स में प्रेम शुक्ला जी और अच्छा, मैं देखता हूं कितना समय तहसीन साहब, मेरी मजबूरी हो जाती है कई बार। प्रेम शुक्ला बोले। मुझे 2 सेकंड कुछ कहना है। अच्छा बोले शॉर्ट में बोलिए जी। नाबाद प्रेम शुक्ला जी, इनको बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी बस 10 सेकंड दे रहा हूं मैं इनको, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। तहसीन बोलिए। 1923 में नाभा जेल में बंद होने पर कान पकड़ बोलेंगे, आप दोनों बोलेंगे। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, मैं 10 सेकंड तहसीन पूनावाला को दे रहा हूं, उसके बाद अपनी बात कह लीजिएगा आप। तहसीन पूनावाला की आवाज आए। प्रेम जी, इनके बाद आ रहा हूं मैं, तहसीन पूनावाला की आवाज आए, आवाज दीजिए तहसीन पूनावाला जी की। बोलिए तहसीन। दोबारा से देखिए, अवस्थी जी राष्ट्रपति देते भारत रत्न, ये देश का संविधान है। राष्ट्रपति बिना प्राइम मिनिस्टर के इजाजत कैन नॉट एक्ट ऑन दी विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी माफी मांगी बिना दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। चलिए अच्छा ठीक है, ओके, आपने क्लैरिफाई किया, पहले भी आपने किया। प्रेम शुक्ला जी बोले। ये कहां से हम सीख रहे हैं? ऑलराइट, प्रेम शुक्ला हो जाए। ठीक, प्रेम जी। कौन सा राष्ट्रपति समय कम है, आप बहुत शॉर्ट में बोले। एक्ट कर सकता है? प्रेम जी बोलिए, आवाज आए आपकी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की वकालत करने वाले मोतीलाल नेहरू ने 1923 में नाभा जेल में जब नेहरू जी बंद हुए, तो नेहरू जी को छुड़ाने के लिए लिखित माफी मांगने वाले अंग्रेजों से लिखित माफी मांगने वाले नेहरू, एडविना की चाटुकारिता करने वाले नेहरू, और उन नेहरू के चेले जिन्होंने सरदार पटेल का, ये जो आरएसएस पर आप बोल रहे थे उसका जवाब आ रहा है अखिलेश जी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप 10 सेकंड में जवाब। अखिलेश जी, समय खत्म हो गया है आरएसएस पर।
तो नेहरू की चाटुकार, नेहरू ने अंग्रेजों की ओके, चाटुकार अखिलेश जी, बिल्कुल क्या समय नहीं किया? है। एडविना माउंटबेटन बीजेपी का तो काम ही यही है। मृत्यु पर भारत के इन्हें बंद करिए ना, इन्हें बंद अखिलेश जी आप बोलिए, समय जा चुका, बोले, आपकी आवाज आ रही है, मुझे बोलने दीजिए। दीजिए 10 सेकंड, उनको आवाज आ हाँ, तो रही है। ये देखिए कितने फ्रॉड। अरे बीजेपी बड़ी झूठी पार्टी, इनको झूठ बोलने का हमें कुछ है नहीं। गुजरात के महात्मा गांधी की हत्या करने वालों की ये पूजा करते हैं, और सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए क्या क्या कहा था, क्या क्या चलिए ठीक है, अब ये सारे विषय गुजरात के चुनाव में तो उठेंगे, इसमें पहले भी कोई शक नहीं था और अब इसका आरंभ हो चुका है, लेकिन चुनाव में इसका कौन कितना नुकसान या फायदा होगा, किसी को ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी, तहसीन जी, अवनीश जी, धन्यवाद आपका आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।